उनकी प्रतिभा को पहचानने का जिन्होंने इतना शानदार आगाज किया, मैं आभार प्रकट करता हूं अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम का। सम्मानित मंच, जिस मंच पर डॉक्टर प्रधानी जी जैसे बड़े विद्वान बैठे हों, हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय जज साहब बैठे हों, लालचंद जी बैठे हों और प्रदेश के इस संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल प्रजापति जी बैठे हों, वहां मुझे लगता है विचारों और साहित्य की बात ही होनी चाहिए। साथियों, बड़ी शानदार बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आज प्रजापति समाज अपने शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के लिए, उसके उत्थान के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरे मित्रों, आप लोगों ने एक छोटी सी बात सुनी होगी ना, वो जो कहानी है कि एक गांव में आग लग जाती है और गांव धू धू कर कर जलने लगता है। गांव के लोग परेशान होकर उस आग को बुझाने लगते हैं। उसी बीच एक चिड़िया अपने टोट से पानी लेकर तालाब से उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। चिड़िया लगातार अपने टोट से तालाब से पानी भरती है और उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। आग बुझ जाती है। उसके बाद जब पत्रकारों ने उस चिड़िया से पूछा कि यह चिड़िया, तो एक था क्या तेरे टोट में एक बूंद पानी लाने से आग बुझ जाएगी या बुझ जाती? उस चिड़िया ने बड़ा शानदार जवाब दिया मेरे साथियों। उसने कहा कि मेरे टोट से एक बूंद पानी लाने से यह आग नहीं बुझ जाएगी, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार सभा के बैनर तले आज यह कार्यक्रम हो रहा है, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, जब इस गाजीपुर के प्रतिभा सम्मान का इतिहास लिखा जाएगा, तो गाजीपुर में और आजमगढ़ में, बलिया में, देवरिया में, पूर्वांचल समेत इन तमाम जिलों में अखिल भारतीय प्रजापति संगठन का नाम सोनी मच्छरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा संगठन जो हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहा, जो हमारे परिवार को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर इतना आगे चिंतित रहा कि उसने प्रतिभा सम्मान शानदार आयोजन करवाए। साथियों, आज जरूरत है हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचानने का, उन्हें मंच देने का। अपने जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर उनको उचित मंच देने की जरूरत है। और उसी के लिए हम लोगों ने एक प्रजापति चेतना पत्रिका का आगाज किया है, जो सम्मानित मंच के हाथों में है। हम अपील करते हैं सम्मानित मंच से कि इस पत्रिका में जो कमियां हो, जो खामियां हैं, आप लोग उसका भी हमें मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा इसकी वैचारिकता को बढ़ाने में आप सभी का योगदान जरूरी है। साथियों, आज जब हम अगस्त क्रांति के महीने में सम्मान समारोह अपना कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि देवरिया का एक हमारा 13 साल का मासूम बालक शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, जिसकी आगे 14 तारीख को जयंती पड़ने वाली है। और आप सभी को पता होगा, तो बड़े बड़े इतिहासकारों और विद्वानों ने सर इस बात को कहा है कि आजादी की लड़ाई में 1857 से भी बड़ी अगर कोई क्रांति रही तो 1942 की रही हो। 1942 में क्या हुआ साथियों? इसी देवरिया की धरती से आगे एक मासूम रामचंद्र विद्यार्थी जो अपने साथियों के साथ जाता है और अंग्रेजों का झंडा उखाड़ करके भारतीय तिरंगा लहराता है, और अंग्रेजों ने उसे गोली मार देते हैं, मेरे सैनिक उसे गोली मार देते हैं। उसे याद करने का यह अगस्त का समय भी है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि आप सभी लोग अपने महापुरुषों को जाने, अपने विद्वानों को जाने, अपने समाज में पैदा हुए उन लीडरों को जाने जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी साहस के बदौलत एक ऐसा आगाज किया और हम सबको रहने के लिए, बनाने के लिए, बताने के लिए और उनकी अपनी परवरिश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा मुकाम और मंच दिया जिसके सहारे आज हम लोग आपस में कनेक्ट हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। इलाहाबादिया, अकबर इलाहाबादिया के शेर से कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप के मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और अखबार निकालना, पत्र पत्रिका निकालना आज के दौर में जितना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसका जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है। हम कोशिश करेंगे, अपील करेंगे कि साथियों, प्रजापति चेतना पत्रिका आपके बच्चों के भविष्य को संवारने, आपकी मेहनत को बढ़ाने, आपको एक नया मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीछे पत्रिका का स्टॉल लगा है, जो हमारे नवयुवक बच्चे साथी और आप तमाम अभिभावकगण उस पत्रिका का अवलोकन करें, उसकी सदस्यता लें और इस पत्रिका के साथ अपनी वैचारिकता को आगे बढ़ाने में, प्रजापति समाज को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दें। इसी बातों के साथ वाणी को विराम। शुक्रिया, धन्यवाद।